हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट के लिए एसएसटी पढ़ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उसमें हमने एक टॉपिक आपको बताया था। तो एक टॉपिक इसका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक चैप्टर अगर हम कहें तो उसमें और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम कंटिनेंट पढ़ेंगे यानी महाद्वीप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। अब सबसे पहला हम देख लेते हैं इसमें एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाए तो कितना है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी का लगभग 1/3 है। कितना है, 1/3, ठीक है। 1/3 है। अगर इसके हम पोजीशन की बात करें, इसके लोकेशन की बात करें, तो आपको पता है कि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आप समझिए, यहाँ से कह रहा है कि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, ठीक है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो अगर प्रश्न ये बन जाए कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, तो आपका जवाब क्या होगा, यूराल पर्वत। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, तो यूराल पर्वत करता है, ठीक है, ठीक। फिर आगे देखते हैं, यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है, यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है उसे हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं, ठीक। अब इतना हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, कि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा इसके लगभग मध्य भाग से, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ये ग्लोब बनाएं, ठीक है, ये ऐसे ग्लोब हमने बनाया, इसको हमने माना 0 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा रहा कर्क रेखा और ये रहा मकर रेखा। तो कहने का मतलब है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। विषुवत रेखा यानी कि ये विषुवत रेखा, उसके बाद भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा इसके लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है, ठीक है। तो जो विषुवत रेखा है ये किससे होकर गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो तीनों रेखाएं हैं ग्लोब पर, तीनों रेखाएं जो बनने वाली है कौन कौन सी, तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों ये रेखाएं जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कहाँ से होकर गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर आगे देखते हैं, अगर सहारा की बात की जाए तो आपको पता है कि सहारा कहाँ पे है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सहारा मरुस्थल क्या है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस महाद्वीप का आधे से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। यानी जो जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस महाद्वीप का आधे से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी नदी, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, विश्व की जो सबसे लंबी नदी नील नदी है इसी महाद्वीप में स्थित है। तो नील नदी कहाँ पे है, तो अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। यह महाद्वीप चारों ओर से, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यह महाद्वीप चारों ओर से महासागरों और सागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। फिर देखें, यह महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से एक संकरे भाग से जुड़ा है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से क्या है, जुड़ा हुआ है, कौन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो दोनों महाद्वीपों को जो जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्थल संधि, जिसे हम स्थल संधि कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्थल संधि कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो स्थमस कहा जाता है इसका मतलब। और इसका क्या नाम है जो जोड़ता है, इसको पनामा संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पनामा संधि कहते हैं। और ये महाद्वीप उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है।
उत्तरी अमेरिका किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अगर चौथे सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो चौथा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है? तो दक्षिण महाद्वीप है। ठीक है, यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों इसको लर्न नहीं करना पड़ेगा, इसे याद ही करना पड़ेगा। ये रटने वाली चीज है, इसे याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके पूर्व में कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। तो दक्षिण महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा कि दक्षिण महाद्वीप के पूरब में कौन सा है? अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं एंडीज, वो भी कहाँ है? वो कहाँ है? तो दक्षिण महाद्वीप में है इसमें। ठीक है, इसे हाँ यहाँ से देख सकते हैं कि विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? तो एंडीज पर्वत कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में है। और संसार की सबसे बड़ी नदी जिसको अमेजन कहते हैं वो भी कहाँ बहती है? तो दक्षिण महाद्वीप में बहती है। ठीक है, तो आगे समझ लेते हैं। तो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मानव का जो अस्थायी निवास है नहीं हो पाता। इसके पीछे का कारण ये है कि इसका जो अधिकतर हिस्सा है वो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कई ऐसे देश है जिसके आपको रिसर्च सेंटर देखने को मिलेंगे। तो भारत के भी 2 रिसर्च सेंटर है, एक का नाम मैत्री और दूसरे का नाम क्या है? भारती। तो इतना याद रखेंगे हम किसके बारे में? अटलांटिक महासागर के बारे में। इससे प्रश्न बन सकता है। अगर रिसर्च सेंटर की बात करें तो भारत का रिसर्च सेंटर 2 है। कौन कौन सा? आपके एनसीईआरटी में ही बोल दिया है, मैत्री और भारती। ठीक, नेक्स्ट यूरोप देखते हैं। तो 6 लार्जेस्ट कंटिनेंट, छठा सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में एक और चीज याद रखेंगे, यह महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप से जो आर्कटिक वृत्त है वो गुजरती है इस महाद्वीप से। ठीक है, और सबसे आखिरी और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके चारों ओर, यह चारों ओर महासागरों और सागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको द्वीपीय महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। महासागर के बारे में याद करते हैं। महासागरों की संख्या कितनी है? महासागरों की संख्या है 5, जिसको हम पैसे से, अंग्रेजी लेटर के पैसे से याद रख सकते हैं, पैसा। ठीक है, P फॉर पैसिफिक ओशियन। तो देखते हैं यहाँ पे पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। अगर इसके आकार की बात करें तो ये कैसा है? आकार में त्रिभुजाकार है। पृथ्वी का 1/3 भाग, पृथ्वी के 1/3 भाग में ये फैला हुआ है प्रशांत महासागर। और आपने मेरियाना गर्त के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मेरियाना गर्त यानी दुनिया की सबसे गहरी खाई की अगर बात करें, यानी मैरियाना ट्रेंच की, तो इसी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट दूसरा सबसे बड़ा महासागर, तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। इसका आकार कैसा है? तो ये अंग्रेजी के S आकार का है यह महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर के बारे में खास बात ये याद रखेंगे कि अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो कैसा है? वो दंतुरित है। दंतुरित मतलब कटा फटा है। ठीक है, कटा हुआ है। तो और इस कारण से प्राकृतिक तोपाश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति हो जाती है। ठीक है, ये बंदरगाह, माल ढुलाई के लिए क्या हो जाता है? यातायात के लिए, माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त, अगर हम महासागर की बात करें तो कौन सा है? हमारा अटलांटिक महासागर। तीसरा महासागर कौन सा है? तो इंडियन ओशियन। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। तो इंडियन महासागर यानी कि इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। दक्षिणी महासागर ये किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी
ध्रुव में, ये दक्षिणी महासागर ये कहाँ पे, तो दक्षिण ध्रुव में स्थित है। ठीक है, तो पांचवा कौन सा महासागर है, तो पांचवा दक्षिण महासागर है, ये उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगर मैंने अभी कहा कि आप इसको पैसे से याद रख सकते हैं। ठीक है, पैसे से आप याद रख सकते हैं, इसको आसानी होगी। जैसे PAISA पैसा। ठीक है, कैसे करेंगे, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है, सदर्न ओशियन, उसके बाद से आर्कटिक ओशियन। तो आप पैसे से महासागर याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका क्रम पूछेगा तो ये सेम क्रम में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल संधि तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, तो जो बेरिंग जल संधि है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप, महासागर से जोड़ती है। फिर आगे देख लेते हैं वायुमंडल, थोड़ा सी बात कर लेते हैं इस पे। ठीक है, वायुमंडल आपको पता है कि वायुमंडल गैसों की वह परत जो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वायुमंडल है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें परपट्टी से, तो वायुमंडल की ऊंचाई कितनी रखी गई है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है, उनके घटकों और उनके तापमान के आधार पर, क्योंकि जितने भी वायुमंडल है, 5 वायुमंडल है, उनमें अलग अलग क्या है, तापमान है। ठीक है, तो उनके आधार तापमान और उनके घटकों, उनके फीचर्स के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। तो पहला कौन सा है, तो पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इंग्लिश में भी याद हम रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा, पहला हम कर सकते हैं यहां से। ठीक है, ट्रोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद से स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद से मेजोस्फेयर, उसके बाद से थर्मोस्फेयर, उसके बाद से एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये क्रम आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, फिर बात होगी कल की क्लास में।